तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए वार्षिक मूल्यांकन 2022 थे इसका प्रश्न पत्र गणित का लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इसमें परीक्षा होती है आपकी 2.5 घंटे रहेगी। आपको शाला का नाम, यहाँ पे शाला का नाम लिखना है, डाइट कोड लिखना है, परीक्षा का नाम और परीक्षा दिनांक, यहाँ पे रोल नंबर अंकों में और शब्दों में, और किस कक्षा के लिए, कक्षा 8, और विषय कौन सा आपका गणित। चलिए देखते हैं प्रश्न पत्र क्या है, क्या कह रहा है इसमें। इसके यहाँ से वार्षिक प्रारंभ करना है। इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए प्रश्न 1 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस संख्या को ऋण 5/4 में जोड़ने से ऋण 1 प्राप्त होता है। तो आप इसको जब हल करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1/4। कैसे आएगा देख लीजिए, क्या कह रहा है, ऋण 5/4 में किस संख्या को ऋण 5/4 में जोड़ने पर, तो मान लीजिए हम ऋण 5/4 में कोई संख्या जोड़ देते हैं, x जोड़ते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण 1। अब क्या करेंगे, x बराबर ये जो आपका ऋण 5/4 इसका पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इधर जाके, ये ऋण 1 जैसा का वैसा, और धन 5/4। अब इसको हल कर लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आएगा, और 4 का ऋण 1 में गुणा की तो ऋण 4 धन 5, और 5 में से ऋण 4 को घटाए तो कितना बचा, 1/4। तो इसका सही आंसर बी नंबर का 1/4 हो गया। इसके बाद दूसरा सवाल दिया है आपका, क्या दिया है, निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच स्थित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर सी नंबर का होगा। अब सी नंबर का आंसर कैसे सही आपको हल करके बता दे रहे हैं हम। देखिए क्या कह रहा है, 2/3 धन 3/5 इनके बीच में, और इसमें किसका गुणा कर दीजिए, 1/2 का। अब जो कोष्टक के अंदर संख्या उसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया, 5 या 15, इसका हर का लघुत्तम लिए 3 × 5 तो 15 आ गया ये आपका। फिर क्या करेंगे आप, 5 का 2 में 5 दूनी 10 और 3 का 9। अब इसको हल करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, 1/2। अब देखो 10 में 9 जोड़े कितना हो गया, 19/15। अंश का अंश में गुणा किए तो कितना हो गया, 19 से कम 19, और 15 1 दूनी 30, तो कितना आ गया, 19/30। इस प्रकार आपका सी नंबर का आंसर सही हुआ इसका। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है इसमें, ये आपको पूरा प्रश्न पत्र का हल करके बताएंगे हम। देखिए ये पूरे आपके जितने प्रश्न दिए, पूरे प्रश्न पत्र के हल करके बताएंगे यहाँ पे। अभी एक एक हम आपको बताते चल रहे हैं, भले आपको समय कितना भी लग जाए, हम इसे हल करके आपको बताएंगे। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए। चलिए इसका प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है, 49x का वर्ग ऋण 36y का वर्ग के गुणनखंड क्या होंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 7x धन 6y, एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में 7x ऋण 6y, इसका सही आंसर होगा। इसमें आपका a वर्ग ऋण b वर्ग वाला सूत्र लग जाएगा। इसको हल करके बता देते हैं आपको कैसे होगा ये। जैसे 49x का वर्ग ऋण 36y का वर्ग दिया हुआ है, तो 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग, x का वर्ग ऋण 6 का वर्ग, y का वर्ग, 36 6 का वर्ग होता है। अब होल वर्ग कर देते हैं, 7x पूरे का वर्ग ऋण 6y पूरे का वर्ग। यहाँ सूत्र लग जाएगा आपका, ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर क्या होता है, एक बार धन में वही संख्या और एक बार ऋण में। तो एक बार धन में हो जाएगी आपकी 7x धन 6y, और एक बार काय में हो जाएगी, ऋण में 7x ऋण 6y। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, बी नंबर का आंसर। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4, समीकरण x ऋण 2 बराबर 7 में x का मान है। तो इसका हल करके देखेंगे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का 9। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिए आप क्या कह रहा है, x ऋण 2 बराबर 7 में x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 7 और ऋण 2 का हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन 2। तो x बराबर 7 में 2 जोड़े कितना हो गया, 9। तो इस प्रकार इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 18xy यहाँ पे भागित है, ये क्या है, भागित। 18xy भागित 9xy का मान होगा। तो इसको हल करके देखेंगे हम। तो सिंपल ये है, आप देख लीजिए 9 का भाग 18 दी 2 बार गया, xy से xy क्रॉस हो गया, तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर, बी नंबर का 2 आ जाएगा। 18xy में 9xy का भाग दिए तो क्या आ जाएगा, 2 आंसर आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 अंश है। तो क्या करेंगे आप, जब भुजाएं ज्ञात करना है तो इस 24 का भाग हम 360 में दे देंगे। 360 में किसका भाग दे देंगे, 24 का, तो हमें मालूम हो जाएगी भुजाओं की संख्या। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 शून्य 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 15। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का 15। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, ए नंबर का 15। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित द्विविमीय आकृति है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का। द्विविमीय आकृति क्या होती है, वर्ग होती है। फिर दिया है आपका प्रश्न नंबर 8, 10 की घात 0 का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का 1। किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1, और यहाँ 10 की घात 0 का मान क्या होगा, 1। तो सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संख्या
38 के घन में इकाई का अंक होगा। तो आपको 38 का घन निकालना है, तो आप इसके इकाई के जो अंक है 8, उसका घन निकाल लीजिए। 8 का घन क्या होता है? 8 का घन 512 होता है। इसके इकाई के अंक का घन निकाल लिए तो हमें इसका इकाई का अंक मालूम हो जाएगा 2। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का 2। नेक्स्ट अगला प्रश्न, घनाभ की फलकों की संख्या होती है, तो घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर आ जाएगा 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और यहाँ से प्रश्न 11 से 20 तक आपके जो प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के रहेंगे। तो देखते चलिए किसका वर्गमूल निकालने का है? 400 का वर्गमूल निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 400 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। किसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे? 400 के। तो हल लिखेंगे, यहाँ लिख लिए। अब हम 400 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। किसका जाएगा? कौन सी अभाज्य संख्या? 2 का जाएगा। 2 का भाग 400 में 200 बार गया। फिर 2 का भाग 200 में कितने बार गया? 100 बार। फिर 2 का भाग 100 में कितने बार गया? 50 बार। फिर 2 का भाग 50 में कितने बार गया? 25 बार। अब 2 का जाएगा क्या? नहीं। 3 का नहीं। किसका जाएगा? सीधे 5 का। 5 का भाग 25 में दी कितने बार गया? 5 बार। और 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गए? किसके? 400 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? यहाँ पे लिख दी हमने 400 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 2 कितने बार आ गया? 4 बार। फिर 5 कितने बार आ गया? 2 बार। 5 गुणित 5। अब 2 2 के जोड़े बना लीजिए। 1 2 का एक जोड़ा बना, इस 2 का बना और इस 5 का। जिसके जोड़े बनते हैं उनको लिख दीजिए 2 गुणित 2 गुणित 5। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो यहाँ 400 का वर्गमूल क्या हो गया? 20। तो ये क्या आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। अब प्रश्न नंबर 12 क्या है? पढ़िए उसे। व्यंजक x कोष्टक में x ऋण 3 धन क्या है? यहाँ पे धन का चिन्ह है, ये धन 2 को सरल कीजिए और x बराबर 1 के लिए मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे हल लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? ये हल लिख दी हमने। हमारा सवाल क्या, व्यंजक क्या है? x कोष्टक में x ऋण 3 धन 2। अब इसमें पहले हल कर लेते हैं हम इसे। x का x में गुणा किए तो क्या हो गया? x का वर्ग ऋण x का 3 में गुणा किए तो कितना हो गया? 3x धन 2। ये हो गया हमारा। क्या किया हमने? इस x का x में गुणा किए तो x का वर्ग गुणा में खाते जुड़ती हैं। x का ऋण 3 में गुणा किए ऋण 3x धन 2। अब बराबर क्या कह रहा है? यहाँ x का मान क्या दिया हुआ है? x बराबर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ x का मान हम 1 रख देंगे। x का मान 1 रखे तो ये क्या हो गया? 1 का वर्ग ऋण 3 गुणित x का मान 1 धन 2। अब इसमें देखिए 1 का वर्ग 1, 3 एकम 3 धन 2। इसके आगे यहाँ साइड में कर दे रहे हैं। अब धन 1 में धन 2 को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 3 ऋण 3। 3 में से 3 घटाए तो 0। तो ये आ गया। के लिए मान क्या हो गया? 0 होगा। x बराबर 1 के लिए मान क्या हो गया? इसका 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या किए थे हमने? 1 का वर्ग ये 1 हो गया, 3 का 1 में गुणा किया 3 धन 2। अब ये 1 में इस 2 को जोड़े तो कितना हो गया? ये 3 हो गया। और ऋण 3 जैसा का वैसा, 3 में से 3 घटाए 0। और ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा है? सर्वसमी का a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग का उपयोग करते हुए 2x धन 3y पूरे का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको किसका मान ज्ञात करने का है? इसमें 2x धन 3y पूरे की घात 2 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप हल लिख दीजिए। यहाँ पे ये हमने हल लिख दिए। किसका मान ज्ञात करना है हमें? 2x धन 3y पूरे का वर्ग। सर्वसमी का कौन सी यूज़ करना है? ये a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो यहाँ पे a का मान क्या हो गया? a का मान 2x हो गया। देखिए इससे तुलना करके देखेंगे a का मान क्या हो गया? 2x और b का मान क्या हो गया? 3y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब इसमें सूत्र मान रख देंगे हम। क्या हो जाएगा? 2x पूरे का वर्ग धन 2। a का मान कितना होगा? 2x, b का मान 3y, फिर आ जाएगा धन b वर्ग यानी कि 3y का वर्ग। अब इसे हल करते हैं। कोष्टक पूरे का वर्ग 2 का वर्ग कितना हो गया? 4x का वर्ग धन। अब गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 का 2 में गुणा की 2 दूनी 4 और 4 का 3 में गुणा की 4 तिया 12xy। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 12xy धन कौन सा? ये धन का चिन्ह आ गया। अब ये 3y है, 3 का वर्ग भी और y का वर्ग। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9y का वर्ग। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 9y का वर्ग। इस प्रकार से ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। आप लास्ट में लिख देंगे आंसर। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या दिया है? m का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें क्या दिया? ऋण 3 m की घात m धन 1 गुणित ऋण 3 m की घात 5 बराबर ऋण 3 की घात 7। तो अब इसको देखिए हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पे
चलिए देखते हैं, हल लिख देते हैं हम। इसमें क्या दिया हुआ है, ऋण 3 m धन 1 गुणित ऋण 3 की घात, यहाँ पे ये 5 है, कितनी है 5 बराबर ऋण 3 की घात 7। आपको मालूम है गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो सबके आधार समान हैं तो इसमें घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ क्या आ जाएगा आपका m धन 1 धन 5 बराबर किसकी घात आ जाएगी, ये ऋण 3 की घात बराबर ऋण 3 की घात 7। अब इसकी दोनों तरफ के आधार समान है तो घातों की तुलना कर देंगे हम। तो देखो m, ये 1 में 5 जोड़े तो कितना हो गया 6 बराबर इसकी घात क्या हो जाएगी 7। तो m बराबर क्या हो जाएगा 7, धन 6 का पक्षांतर किए तो ऋण 6। तो m बराबर क्या होगा, 7 में से 6 घटाए तो 1। तो इस प्रकार आपका m का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये क्या हो गया आपका आंसर। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या दिया है आपका, एक्स वर्ग धन 5x धन 6 के गुणनखंड कीजिए। तो आपको क्या करना है, एक्स वर्ग धन 5x धन 6 के गुणनखंड करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे पहले सवाल लिख दीजिए आप, बराबर एक्स वर्ग धन 5x धन 6। यहाँ पे इसको मध्य पद को तोड़ेंगे। मध्य पद क्या है आपका 5x है, जहाँ इसको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद का अंतिम पद में गुणा कीजिए। प्रथम पद क्या है हमारा 1 है और अंतिम पद कितना है 6। 1 का 6 में गुणा किए तो 6। आप ऐसी संख्या का इस संख्या से गुणा कीजिए कि गुणा करने पे क्या है 6 और जोड़ने घटाने पे कितना है 5। तो 2 तिया 6, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 6 आ गया, और 2 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब ये 2 और 3 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे ये लिख दिया हमने एक्स वर्ग, फिर क्या आ जाएगा आपका 2x धन 5x, ओ सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 3, 2x धन 3x धन 6। अब इन दोनों में से एक्स वर्ग धन 2x में से कॉमन लेंगे, तो एक्स वर्ग धन 2x में से कॉमन ले लेंगे, फिर 3x धन 6 से कॉमन लेंगे। दो के जोड़े बन जाएंगे हमारे ये। तो कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा देख लीजिए, पहले से मिटा दे रहे हैं। यहाँ से कॉमन आपको किससे निकालना है, एक्स वर्ग धन 2x से कॉमन क्या निकलेगा बताइए, इससे x कॉमन निकल जाएगा। क्या कॉमन निकलेगा, इससे x कॉमन निकला, तो इसे x कॉमन निकाल दी हमने। चलिए कैसे x निकलेगा, ये x कॉमन लिए तो क्वेश्चन क्या बचेगा x धन 2। अब यहाँ 3x धन 6 में से क्या कॉमन निकलेगा, इससे 3 कॉमन निकल जाएगा। क्या कॉमन निकला 3, तो क्या बचेगा अब x धन 3 दूनी 6। अब आपका क्या कॉमन निकल जाएगा, ये यहाँ से ये x धन 2 और x धन 2 कॉमन निकलेगा, तो क्या बच जाएगा x धन 3। तो यहाँ पे x धन 2 लिख दिए हमने, कॉमन निकाल दिए। तो अगले क्वेश्चन क्या बच गया x धन 3, और ये इसके गुणनखंड टूट गए। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। क्या हो गया एक्स वर्ग धन 5x धन 6, इसके हमने गुणनखंड टूटे तो क्या टूटे 2x धन 3x, 2x में 3x जोड़े तो 5x हो गया कि नहीं, इसका मध्य पद टूटा था। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले ली x, तो क्या बचा x धन 2, इससे कॉमन क्या ले लिए 3, तो क्या बचा x धन 2। अब यहाँ से हमने ये x धन 2 को कॉमन लिए तो क्या बच जाएगा, ये x धन 2 कॉमन हो गया तो फिर बच गया आपका x धन 3। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। देखिए प्रश्न नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, पढ़िए उसे ध्यान से। जब एक पाशे को फेंका जाता है तब 5 से बड़ी एक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको मालूम है पाशों में कुल कितने अंक होते हैं, पाशे में कुल अंक कितने होते हैं, कुल अंक 6 होते हैं। और 5 से बड़ी संख्या आने की, 5 से बड़ी संख्या क्या होती है 6, तो 5 से बड़ी आने की संख्या कितनी हो जाएंगी, 5 से बड़ी एक संख्या, ये अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। हमारी संख्या कौन सी है, 5 से एक बड़ी संख्या 6 होती है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, यानी अनुकूल परिणाम 1/6। इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/6 होगी। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या दिया है आपका, नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 243 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। तो आप क्या करेंगे 243 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और जो शेष संख्या बचेगी उसका उससे हम गुणा करेंगे तो शेष आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 19 में क्या दिया है, एक ऐसे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न नंबर 19। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है। उसके बाद जो आपके शेष प्रश्न बच रहे हैं इन प्रश्नों को हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। अभी मात्र आप प्रश्न देख लीजिए। ये 20 के बाद आपका प्रश्न नंबर 21 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 21 क्या है, सहिता के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु सहिता की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, सहिता की आयु ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न नंबर 21 हो गया। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 22, क्योंकि आपका पूरे प्रश्न आपको हम बाद में बता देंगे, आज आपको हमने 17 प्रश्न तक ही समझाए हैं। प्रश्न नंबर 22 देख सकते हैं, ये आपका प्रश्न नंबर 23 है और ये प्रश्न नंबर 24 जो 5-5 अंक के प्रश्न हैं।
कहाँ से स्टार्ट हो गए 5 अंक के प्रश्न आपके? प्रश्न 21 से 24 तक ये 5-5 अंक के प्रश्न आएंगे आपके। तो ये देखिए, ये 24 नंबर का प्रश्न, 22 नंबर का प्रश्न हो गया। आप प्रश्न लिख सकते हैं, अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। ये आपके, और इस प्रकार ये आपके 24 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। यदि बच्चों आपको ये वार्षिक मूल्यांकन की जो वर्कशीट बताई, ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।